वही बॉलर, वही बैट्समैन और वही नतीजा। जी हां, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो दूसरा वनडे इंटरनेशनल खेला गया हैम्बन टोटा में, वहां पर अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की उम्मीदों के टोटे टोटे कर दिए एक बार फिर नसीम शाह ने, क्योंकि नसीम शाह ने तारीख को दोहरा दिया और इस तरह से दोहराया कि जो आखिर में रन्स रिक्वायर्ड थे उसमें नसीम शाह आखिरी खिलाड़ी क्रीज पर मौजूद थे। पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और उसको जो है वो जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। 49वें ओवर की जो 5वीं गेंद थी उस पर 4 रन हासिल किए और 4 रन हासिल करके नसीम शाह ने पाकिस्तान को मैच जिता दिया और न सिर्फ मैच जिताया बल्कि सीरीज भी जिता दी 3 मैचों की। और इससे पहले नसीम शाह जो है ये कारनामा कब सरअंजाम दे चुके हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं। एशिया कप 2022 का एक मैच था अफगानिस्तान के खिलाफ, वो T20 फॉर्मेट था और उसमें पाकिस्तान जो है वो इसी तरह की कुछ सिचुएशन में मौजूद था और उसमें आखिरी ओवर फजल हक फारूकी ही करवाने के लिए आए थे और पहली 2 गेंदों पे लगातार 2 छक्के लगा के, शारजा का ग्राउंड था जहां तक मुझे याद है, उसमें क्या कमाल जो है वो जीत दिलाई थी। और न सिर्फ पाकिस्तान जीता था बल्कि उसने वो मैच जीतकर इंडिया को भी फाइनल में जाने से रोक दिया था, यानी कि इंडिया को आउट कर दिया था। इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच सका था और पाकिस्तान का फिर श्रीलंका से फाइनल हुआ था। वो अलग बात है कि पाकिस्तान श्रीलंका से हार गया था, लेकिन जो मैच हुआ ये बड़ा जबरदस्त और दिलचस्प मैच रहा। इस मैच की क्विकली कुछ तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर कर दूं कि हुआ क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो मैच है उसमें पहले तो ये कि ये जो मैच हुआ हैम्बन टोटा में खेला गया। पहला मैच भी हैम्बन टोटा में खेला गया था और ये मैच भी जो है वो हैम्बन टोटा में खेला गया। अच्छा, टॉस जीता था अफगानिस्तान ने और उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और इसमें कोई शक नहीं था कि ये फैसला उनका बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो हमें किसी अच्छे फॉर्म में दिखाई नहीं दिए और खुलकर खेले और ख़ासकर जो ओपनिंग जो स्टैंड दिया अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने, ओपनर्स ने, वो कमाल का था, इसमें कोई शक नहीं है। और रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान जो कि इससे पहले भी उनके पास रिकॉर्ड था, इन्हीं दोनों का जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, यानी कि अफगानिस्तान की तरफ से कि इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो हाईएस्ट आई थिंक 253 रन का शायद ओपनिंग स्टैंड दिया है। तो ये इन्होंने सेकंड हम ये कह सकते हैं कि स्टैंड दिया। इन्होंने जो इनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो 227 रन की थी, 227 रन इन्होंने बनाए मिलके ओपनिंग स्टैंड दिया, पहली विकेट गिरी और इस तरह से जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो बड़े यानी कि ऑफ कलर जो हमें दिखाई दिए। रहमानुल्लाह गुरबाज उन्होंने 151 रन की बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, इब्राहिम जदरान ने 80 रन बनाए, फिर मोहम्मद नबी आए उन्होंने 29 रन बनाए, फिर कोई भी खिलाड़ी जो है वो क्रीज पर टिक नहीं सका सही से और अगर टिका भी तो वो ज्यादा रन ना बना सका और 5 खिलाड़ी टोटल आउट हुए। 50 ओवर्स में 300 रन बनाए अफगानिस्तान की टीम ने। अच्छा जी, और अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में पाकिस्तान की शाहिन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें ली, नसीम शाह ने 1 और उसामा मीर ने 1 और 1 जो है वो रन आउट हुआ। तो 5 खिलाड़ी जो हैं वो अफगानिस्तान के इन्होंने आउट किए। फिर जब पाकिस्तान के बैट्समैन, अच्छा उस वक्त हम लोग ये बात कर रहे थे, जो हमारे कोलीग्स हैं उनके साथ, वो ये कह रहे थे कि जी आज तो जो है 350 बना देंगे और पता नहीं हार गया पाकिस्तान मैच और ये वो। मैंने कहा नहीं, रिलैक्स, इजी, ये जो पिच है ये विकेट अच्छी है, ये बैटिंग के लिए अच्छी है और इसमें हमें बाज़ाहिर ये लग रहा है कि जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है पाकिस्तान की वो भी जो है हमें क्योंकि ऑफ कलर दिखाई दी तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छी पिच है, बैटिंग पिच है। और ऐसा ही हुआ कि इस बैटिंग विकेट के ऊपर जब पाकिस्तान के बल्लेबाज खेलने के लिए आए तो उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया और पाकिस्तान की जो पहली विकेट है वो 52 रन पे अलबत्ता गिर गई। फ़खर जमान जो है उन्होंने 30 रन बनाए। इमामुल हक एक बार फिर नर्वस 90s का शिकार हो गए और वो इमामुल हक जो बेचारे हमेशा घबराते हैं, डरते हैं कि कहीं उनके खिलाफ नारे न लग जाएं पर्ची पर्ची के, तो उनको आज इत्मीनान था क्योंकि श्रीलंका के इस ग्राउंड में वहाँ पर जो है वो तो आसपास दरख्त ही थे, तो ऐसा कोई मसला नहीं था कि वहाँ नारे लगें। और अगर लगते भी हैं तो मैं समझता हूँ गलत है, नहीं लगाने चाहिए। बहरहाल अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं इस तरह के नारों की। इमामुल हक 91 रन बनाकर जो हैं वो आउट हो गए। बाबर आजम ने खेला तो अच्छा लेकिन ज़्यादा देर भी वो ना गुजार सके पिच पे और 53 रन बनाकर वो आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान आए और चले गए 2 रन बनाकर, जबकि आगा सलमान ने 14 रन बनाए। उसामा मीर अपनी हाइट को भी इस्तेमाल ना कर सके और जो है वो उन्होंने बेसिकली हमने ये देखा कि एक तो उन्होंने विकेट भी 1 ली और रन जो हैं उन्होंने वो भी नहीं बनाए और इस तरह वो भी जल्दी आउट होके चले गए। आगा सलमान के बाद यानी उसामा मीर जो है वो तो 0 पे आउट हो गए। अच्छा जी, फिर आए चाचू इफ्तिखार अहमद। अच्छा, जब चाचू खेल रहे थे तो उस वक्त एक उम्मीद थी कि ये मैच जल्दी जिता देंगे और जीत जाएंगे, ऐसा ही जो है ना वो लग रहा था और स्ट्रैटेजी भी चाचू की कुछ ऐसी ही थी। इफ्तिखार अहमद
ने जिस तरह से वो मैच को बना रहे थे, तो लग रहा था कि एक जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो है वो मैच को बनाता है सिंगल डबल्स लेके, और जहां मौका मिले फिर वो बाउंड्री हिट करता है, ऐसा हमें बज़ाहिर दिखाई दे रहा था। लेकिन बहरहाल 17 रन जो हैं वो चाचू बनाकर आउट हो गए, और फिर उसके बाद शादाब खान टिके रहे और उन्होंने इनिंग्स अच्छी खेली, 48 रन बनाए। लेकिन आउट जो है ना वो जिस अंदाज में हुए आखिरी ओवर में, क्योंकि वो थे बेसिकली नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर, और वो चाहते थे कि मैं जल्दी से तेज़ी से किसी तरीके से बस ये जो आखिरी ओवर है इसमें जो पहली गेंद जो है नसीम शाह जैसी खेलें तो मैं फिर फ़ौरन जो है ना वो पॉपिंग क्रीज पे पहुंच जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, बेवकूफ़ी कह लें, जल्दबाजी कह लें, ज़ाहिर जज्बात में आदमी आ जाता है उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट में, कि वो जैसे ही फारूकी बॉल कराने के लिए आए तो वो उनसे पहले ही क्रीज छोड़ के बाहर निकल गए, और फजल हक फारूकी जो हैं वो पूरे इस अंदाज में थे, बल्कि ये कहना चाहिए कि वो उनके सर पर इंडियन सवार थे, क्योंकि ज़्यादातर ये जो मैन कटिंग है ये ज़्यादातर इंडियंस करते हैं। और हमने देखा कि अभी पिछले दिनों जो है वो बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया था इंडियन विमेन क्रिकेटर्स को भी, कि उन्होंने भी इस तरह की, अब ये रूल है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कि ये जब आप यानी कि लोगों का रिएक्शन देखते हैं ना तो वो कहते हैं यार ये क्या बचकाना हरकत है, बचपन है, आप वार्न कर दो। हमने देखा है अक्सर क्रिस गेल जो है वो इस तरह की हरकतें करते दिखाई दिए कि वो आए और आके बस वो विकेट के पास खड़े हो गए, और जैसे ही वो, क्योंकि बैट्समैन तो निकल चुका है लेकिन उन्होंने आउट नहीं किया, वो ऐसे ऐसे करके ड्रामा करते हैं कि ये मैं आउट कर दूंगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जाहिर करती हैं। बहरहाल क्योंकि जज्बाती ज़ाहिर टीम है अफगानिस्तान की, आज तक जीती नहीं है कभी ओडीआई में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इससे पहले, इस मैच से पहले 5 जो है वो वनडे हुए थे, और पांचों के पांचों पाकिस्तान ने जीते थे। ये छठा वनडे था, तो इसमें उनको एक उम्मीद बन गई थी कि शायद हम जो है वो पाकिस्तान को आज हरा देंगे, और इस पोजीशन में आ भी गए थे कि वो हरा दें। लेकिन वो भूल गए थे कि सामने नसीम शाह खड़ा हुआ है, और वही नसीम शाह है जिसने 2 छक्के मार के आपको मैच हराया था, और रोंदी मचा दी थी, उन्होंने रोना शुरू कर दिया था ग्राउंड के अंदर। और एक बार फिर हमने आज यही देखा कि नसीम शाह जो है वो अपने आसाब पर काबू रखते हुए बड़े इत्मीनान के साथ वो खड़े रहे, और उन्होंने जो है वो मैच को फिनिश किया। गो के शादाब जाहिर सी बात है आउट हो गए थे, और शादाब खान की ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। जब वो क्रीज से निकले और फारूकी ने उनको आउट किया तो शादाब जो है वो फिर वॉक करते हुए चले गए, उन्होंने ये नहीं देखा क्या, उनको पता था कि मैं तो क्रीज से बाहर था, और उसने स्टंप्स जो है वो उड़ा दी थी। तो ये एक बचगाना हरकत की, मैं फिर कहूँगा रूल है, जाहिर सी बात है आप इसमें इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अंपायर ने जब थर्ड अंपायर को कहा उन्होंने कहा जी आउट है, बिल्कुल, क्योंकि आप क्रीज से बाहर निकल चुके हैं। तो एक रूल है, लेकिन जाहिर सी बात है कि कहीं कहीं हम ये कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा अपने ज़र्फ का मुजाहरा भी जो है वो करना चाहिए। बहरहाल वो नहीं किया फारूकी ने, और फिर वही हुआ उनके साथ कि नसीम शाह और फारूकी, ये जो लव स्टोरी है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ये लव स्टोरी कभी शारजा में होती है तो कभी हेम्बन टोटा में होती है, और हेम्बन टोटा में इस लव स्टोरी के ज़रिए नसीम शाह ने एक बार फिर हमने देखा कि जो अफ़गानी उम्मीदें हैं उनके टोटे टोटे कर दिए हेम्बन टोटा में, और अफ़गानी टिक्का बना दिया, अफ़गानी बोटी बना दी उन्होंने। मज़ा आ गया, दिलचस्प खेल, बड़ा ही सनसनीखेज़ मुकाबला होना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गानिस्तान की टीम अब स्ट्रॉन्ग टीम है। और जिस वक्त उन्होंने 300 रन बनाए थे तो मैं उस वक्त एक बात ये कह रहा था, अपने आपस में हम बैठे थे बात करते थे कि ये आज बहुत अच्छा हुआ है कि 300 रन बने, पाकिस्तान को चेज करने का मौका मिलेगा और अपनी बैटिंग को आजमाने का, समझने का, और इस बात का अंदाज़ा लगाने का कि जी हम प्रेशर सिचुएशन में किस तरह से बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आगे एशिया कप है और यही टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी एशिया कप में भी। और देखते हैं लेट्स सी कि आगे क्या होता है। लेकिन बहरहाल सीरीज़ भी जीत गया पाकिस्तान, और हमने देखा कि ये जो मैच है वो तो खैर अपना नाम किया। नसीम शाह कमाल कर दिया जी, मज़ा आ गया। फजल हक फारूकी साहब 3 विकेटें जो हैं उनको हासिल हुई, मोहम्मद नबी ने 2, और एक एक विकेट मुजीबुर रहमान और अब्दुल रहमान को हासिल हुई। राशिद खान को बेचारे को कोई विकेट नहीं मिली, और ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी उस वक्त जब चाचू भी खेल रहे थे कि उन्होंने इत्मीनान से खेला राशिद खान को, और अपनी विकेट जो है वो राशिद को नहीं दी। वो अलग बात है कि बाद में वो एक बेतुका सा शॉट खेलते हुए आउट हो गए, ट्राई करते हुए। ऐसा एक पक्के बैट्समैन को ऐसा शॉट लगाना नहीं चाहिए, और वैसे ही हुआ शाहीन शाह अफरीदी के साथ कि जब शाहीन शाह आए तो उनको संभल के खेलना चाहिए था। उन्होंने भी बहरहाल अपनी लंबी लंबी टांगें निकाली और उन्होंने कहा कि लो जी मैं मिड विकेट पे छक्का मारता हूँ, वो नहीं हो सका, कैच हो गए, आउट हो गए। लेकिन फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि नसीम शाह आए, नसीम शाह के बाद जब हमने देखा शादाब आउट हुए तो फिर हारिस रऊफ़ आ गए। हारिस रऊफ़ ने भी एक अच्छा शॉट खेला, आखिरी बिल्कुल ओवर था और प्रेशर सिचुएशन थी, लेकिन उन्होंने एक शॉट खेला, वो चौका तो नहीं हुआ लेकिन उसमें जाहिर सी बात है उनको क्योंकि 3 रन मिल गए, और 3 रन की बदौलत जो है वो जो नसीम शाह थे वो दूसरे एंड पर आ गए, यानी कि बैटिंग क्रीज पर आ गए। और फिर उसके बाद अगली गेंद जब फारूकी कराने आए
तो जनाब अली हमने देखा कि चौका हो गया और बिल्कुल थर्ड मैन जो है ना वो वहाँ से उसे बॉल जो है वो क्रॉस कर गई। बड़ा ही ज़बरदस्त मैच, मज़ा आ गया, एंजॉय किया। और अफ़गानिस्तान जो है वो बेचारा, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल क्लाइमैक्स पे ला के अफ़गानिस्तान को एक दफ़ा फिर जो है ना वो ऐसे करके झटका देके जो है ना वो बाहर निकाल दिया। नसीम शाह, आप बहुत नोटी हो, आप बहुत शरारती हो। अब मेरा ख्याल है शादाब जो है ना वो लिख सकते हैं, शादाब जो है वो लिखेंगे, बाबर को टैग करेंगे ट्विटर पे और लिखेंगे मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, और नसीम शाह जस्ट वेट फॉर उर्वशी। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।